नमस्कार, जराहट के हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति पर क्यों करते हैं गंगा स्नान? क्या आप जानते हैं इसकी पौराणिक कथा? आज हम आपको इसकी कथा के बारे में बताते हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी या गंगा सागर में स्नान करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। मकर संक्रांति इस वर्ष 14 जनवरी के दिन मनाई जाएगी। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी या गंगा सागर में स्नान करने की पौराणिक परंपरा चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण पौराणिक घटना है। मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। क्या थी यह घटना? आइए हम आपको बताते हैं इससे जुड़ी कहानी के बारे में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार राजा सागर ने अपने परोपकार और पुण्य कर्मों से तीनों लोकों में प्रसिद्धि हासिल की थी। चारों ओर उनका ही गुणगान हो रहा था। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं राजा सागर स्वर्ग के राजा न बन जाए। इसी दौरान राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना पर राजा सागर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उनकी खोज में लगा दिया। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देखा। इस पर उन लोगों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सागर के सभी 60,000 पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। यह जानकर राजा सागर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उनके पुत्रों को क्षमा दान देने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है, तो मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर लाओ। राजा सागर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रण लिया कि जब तक मां गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा। वे तपस्या करने लगे। राजा अंशुमान की मृत्यु के बाद राजा भागीरथी ने कठिन तप से मां गंगा को प्रसन्न किया। मां गंगा का वेग इतना था कि पृथ्वी पर उतरी तो सर्वनाश हो जाता। तब राजा भागीरथी ने भगवान शिव को अपने तप से प्रसन्न किया ताकि वे अपनी जटाओं से होकर मां गंगा को पृथ्वी पर उतरने दें, जिससे गंगा का वेग कम हो सके। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भागीरथ धन्य हुए। मां गंगा को अपनी जटाओं में रखकर भगवान शिव गंगाधर बने। मां गंगा पृथ्वी पर उतरी और आगे राजा भागीरथ और पीछे पीछे मां गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भागीरथ मां गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक लेकर आए, जहां पर मां गंगा ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन मां गंगा ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिया, उस दिन मकर संक्रांति थी। वहां से मां गंगा आगे जाकर सागर में मिल गई। जहां वे मिलती हैं वह जगह गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और व्यक्ति के 7 जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं। तो ये इसके पीछे एक पौराणिक कथा थी कि मकर संक्रांति पर आखिर गंगा स्नान व्यक्ति क्यों करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे आपको कुछ जानकारी जरूर प्राप्त हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।